नमस्कार। वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता रानी का मंदिर। ये भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। आइए जानते हैं मंदिर का इतिहास और महत्व। भूवैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार माता वैष्णो देवी का गुफा मंदिर काफी प्राचीन है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली, सरस्वती और लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता रानी का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। भवन वह स्थान है जहां माता रानी ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14 किलोमीटर है। वैष्णो देवी कथा को वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी देखा जाता है। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निशांत और गरीब थे, लेकिन वे सोचा करते थे कि एक दिन वे माता रानी का भंडारा रखेंगे। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे के दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए, ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफ़ी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे। सोच रहे थे इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे, यह सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी माँ से ही आस थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देख वह वहाँ जगह दिखी, वहाँ बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारे में भैरवनाथ भी आकर बैठ गए थे, जो कन्या को अलौकिक शक्ति जानकर उन्हें अपने वश में करना चाहते थे। माता जब उन्हें भोजन परोसने लगी तो वो बोले, मैं ये नहीं खाता, मुझे मांस चाहिए। माता ने भैरवनाथ के मन की इच्छा जान ली और वह वहाँ से गायब होकर त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में चली गई। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान पहुँच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वही एक गुफा प्रवेश कर माता ने 9 महीनों तक तपस्या की। हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहाँ आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है, वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर
फिर से गुफा में चली गई, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा कर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों बाद उन्हें वह गुफा मिल गया। तभी से वहाँ पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगे। यह मंदिर माता वैष्णवी का जागृत स्थान है। कहते हैं कि यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता। ऐसा माना जाता है जब तक माता नहीं चाहती तब तक उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता है। माता के बुलावे का उनका आशीर्वाद माना जाता है। माता के दर्शन की यात्रा लगभग 24 किलोमीटर लंबी है, जो कि एक कठिन यात्रा मानी जाती है। वैष्णो देवी का निकटतम बड़ा शहर है जम्मू, जो कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग द्वारा भारत के तमाम बड़े शहरों से जुड़ा है। जम्मू तक बस, टैक्सी, ट्रेन तथा हवाई जहाज की मदद से आया जा सकता है। जम्मू भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर स्थित है तथा ब्रॉड गेज लाइन द्वारा भारत के रेल जाल से जुड़ा है। वैष्णो देवी का मंदिर या भवन कटरा से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि जम्मू जिले में जम्मू शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित एक कस्बा है। मंदिर तक जाने की यात्रा इसी कस्बे से शुरू होती है। कटरा से पर्वत पर चढ़ाई करने हेतु पदयात्रा के अलावा मंदिर तक जाने के लिए पालकियाँ, कच्छर तथा विद्युत चालित वाहन भी मौजूद होते हैं। के अलावा कटरा से सांचीजत, जो कि भवन से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, हेलीकॉप्टर सेवा भी मौजूद है। कटरा नगर जम्मू के सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा है। पूर्वत रेलवे की मदद से केवल जम्मू तक पहुंच पाना संभव था, परंतु वर्ष 2014 में कटरा का जम्मू बारामूला रेल मार्ग से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के जरिए जोड़ दिया गया, जिसके बाद सीधा कटरा तक रेल मार्ग द्वारा पहुंच पाना संभव है। गर्मियों में तीर्थयात्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि के मद्देनज़र अक्सर रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष दिल्ली से कटरा के लिए विशेष ट्रेन भी चलाई जाती है। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।